चलिए दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सेप्शन लर्निंग, जो कि आरबीएसई और सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस रिगार्डिंग क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं उस पर हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश आर डिटेक्टेड व्हेन वी हैव नॉट फॉलोड द रूल्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम। दोस्तों, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की रूल्स की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसका प्रॉपर तरह से यूज़ नहीं होता है, तो जिस कारण जो एरर जनरेट होता है वो कौन सा एरर हो सकता है। तो ऑप्शन 4 हमारे सामने है, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, रन टाइम एरर। जल्दी से सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग क्लिक कीजिए कि इस तरह से एरर कौन सा हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। डैश इज़ अ पाइथन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट एन एरर। दोस्तों, कौन सा ऐसा पाइथन का ऑब्जेक्ट होता है जो एरर को रिप्रेजेंट करता है। जल्दी से सोच के बताइए इन 4 ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्शन, सेकंड है एरर, थर्ड है मॉड्यूल, फोर्थ है नन ऑफ दीज। जल्दी से सोच के बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, एक्सेप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। डैश इज रेज्ड व्हेन देयर इज़ एन एरर इन द सिंटैक्स ऑफ पाइथन कोड। पाइथन कोड में जब एरर आता है तो उस टाइम में कौन सा एरर जो होता है वो जनरेट होता है, उसकी हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं। जल्दी सोच के बताइए दोस्तों, क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, जब यहाँ बात सिंटैक्स की होती है तो रिलेटेड उसके सिंटैक्स एरर ही होगा। बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। फोर्थ, डैश इज रेज्ड व्हेन बिल्ट इन मेथड और ऑपरेशन रिसीव एन आर्ग्यूमेंट दैट हैज़ द राइट डाटा टाइप बट मिसमैच्ड और इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज़। दोस्तों, यहाँ पे बात कर रहा है कि ऐसा कौन सा एरर है जिसमें आर्ग्यूमेंट जैसे पास कर रहे हैं हम तो उसमें मिसमैच और इनअप्रोप्रिएट वैल्यू के होने के कारण वहाँ पे एरर जनरेट होता है। जल्दी से सोच के बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे भी एक डाटा वैल्यू की बात कर रहा है जिसके रिगार्डिंग जल्दी से सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने जज किया है, एकदम सही है। वैल्यू एरर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू की बात कर रही है, वैल्यू मिसमैच की बात कर रही है, डाटा बिल्कुल एक्यूरेट है, तो एकदम सही आपका आंसर है वैल्यू एरर। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। डैश इज रेज्ड व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड इन अ प्रोग्राम स्टेटमेंट कैन नॉट बी ओपन। दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक जब फाइल ओपन करते हैं हम वो प्रॉपर तरह से ओपन नहीं होती है, तो उस टाइम में कौन सा एरर होने की चांसेस हो सकते हैं। जब फाइल ओपन करने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, दैट मीन्स यहाँ पे हम IO ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो जल्दी से एक बार सोचिए इसका ऑप्शन करेक्ट क्या हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, आपका आंसर एकदम सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट एरर है, IO एरर। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। डैश इज रेज्ड व्हेन द रिक्वेस्टेड मॉड्यूल डेफिनेशन इज़ नॉट फाउंड। देखो, ये कह रहा है कि जब हम मॉड्यूल की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं और वो हमें फाउंड नहीं होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो उस टाइम में कौन सा एरर जनरेट हो सकता है। बिल्कुल यहाँ पे मॉड्यूल की बात कर रहा है, और मॉड्यूल रिगार्डिंग क्या एरर हो सकता है, जल्दी से सोच के बताइए। बिल्कुल दोस्तों, जब भी हम मॉड्यूल की बात करते हैं तो मॉड्यूल में वहाँ पे इंपोर्ट की बात होती है, और जब डेफिनेशन मिलती ही नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो सकता है, इंपोर्ट एरर के चांसेस हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। डैश इज रेज्ड व्हेन द एंड ऑफ फाइल कंडीशन इज रीच्ड विदाउट रीडिंग एनी डाटा बाय इनपुट। देखो, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि फाइल एंड कंडीशन जो है विदाउट डाटा को रीड किए पहुँच जाती है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे कौन सा एरर होने के चांसेस है। देखो, यहाँ पे बात हो रही है एंड ऑफ फाइल की, तो जल्दी से लॉजिक लगाइए कि क्या हो सकता है इसका एरर। आपके क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, जल्दी से सोचिए करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, एकदम सही आंसर है आपका, ऑप्शन ए EOF एरर, क्योंकि यहाँ पे एंड ऑफ फाइल की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है एंड ऑफ फाइल एरर होने के चांसेस ही ज़्यादा हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। इट इज़ रेज्ड व्हेन द डिनोमिनेटर इन डिवीजन ऑपरेशन इज 0। दोस्तों, यहाँ पे सीधी सी बात हो रही है कि ऐसा कौन सा एरर होगा जिसमें डिनोमिनेटर 0 होता है, तो उस टाइम में ये एरर जनरेट होता है। जल्दी सोच के बताइए। देखो, यहाँ बात हो रही है डिवीजन की, तो सीधी सी बात है कि उसके रिलेटेड कोई एरर होगा। बिल्कुल सही दोस्त, इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 0 डिवीजन एरर की बात करें तो यहाँ पे सीधा पता लग रहा है कि डिनोमिनेटर 0 है, दैट मीन्स 0 डिवीजन एरर ही जनरेट होने के चांसेस रहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम। डैश इज रेज्ड व्हेन द इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट इन द सीक्वेंस इज आउट ऑफ रेंज। देखो, यहाँ पे दोस्तों सीधी सी बात हो रही है, इंडेक्स की बात हो रही है,
है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिगार्डिंग ही कोई ना कोई एरर जनरेट होगा। जल्दी सोच के बताइए क्या और इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडेक्स एरर। दोस्तों यहाँ पे इंडेक्स की बात रही, इसका मतलब ये हुआ कि इंडेक्स एरर ही होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं, जो कि बताता है डैश इज रेज्ड व्हेन द लोकल और ग्लोबल वेरिएबल नेम इज़ नॉट फाउंड। दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल नेम की बात हो रही है, दैट मीन्स इसके रिलेटेड कोई ना कोई एरर यहाँ पे होने के चांसेस है। जल्दी सोच के बताइए कि इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए है हमारा यू ऑफ एरर, सेकंड है जीरो डिवीजन एरर, थर्ड है इंडेक्स एरर, फोर्थ है नेम एरर। बिल्कुल दोस्तों क्वेश्चन में ही हमारा आंसर है, जल्दी से सोच के बताइए। बिल्कुल से दोस्तों ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ बात वेरिएबल नेम की हो रही है, दैट मीन्स वहाँ पे कोई ना कोई नेम रिगार्डिंग ही एक्सेप्शन होने के चांसेस है।